हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज फिर से एक नई केक की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे सबका फेवरेट रोज़ फ्लेवर केक। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत तो लगता ही है, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो रेसिपी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल को ऐसी नई नई और बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केक टिन तैयार कर लेंगे। इसे तेल से या घी से आप ग्रीस कर ले। तो इस तरह से मैंने एक स्टील का डब्बा ले लिया है। अगर आपके पास केक टिन है तो उसे भी आप इस तरह से ग्रीस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम लोग इस डब्बे को अंदर से और जो किनारे है, जो साइड्स है, वहाँ पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और इसके अंदर मैं एक छोटा सा बटर पेपर का टुकड़ा इसमें डाल देती हूँ, ताकि हमारा केक बिल्कुल भी नीचे ना चिपके। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा भी नीचे छिड़क सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने तेल से ग्रीसिंग कर लिया है। तो केक टिन हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल। इसमें हम लोग डाल देंगे आधा कप फ्रेश दही। घर का बना हुआ दही भी आप ले सकते हैं या पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर दही नहीं है तो आप यहाँ पर जो बटर मिल्क या छाछ होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही में मैंने मिला दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। जो नॉर्मल ऑयल आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। और अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक मैं फेंट लूँगी, ताकि एकदम ये स्मूथ मिक्सचर इसका तैयार हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर दही और तेल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक स्टील की छलनी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। इस तरह से छलनी वाली प्रोसेस या छान कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। इससे आपका केक एकदम सॉफ्ट और एयरी बनता है, बहुत ज़्यादा वो अच्छी तरह से फूलता है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा इसमें डाल दिया है। आधा कप पिसी हुई चीनी डाल दी है या पाउडर शुगर। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ की है। मिल्क पाउडर से आपका जो केक होता है वो टेस्ट में बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डाल दीजिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दी है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसे एक बार छान लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें छान ली है। अब इसे बस हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है या फेंटना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फेंटने से आपका जो केक होता है वो बीच में बैठ जाता है। बीच में सेंटर में उसके एक गड्ढा सा बन जाता है, अच्छी तरह से वो फूलता नहीं है। तो हल्के हाथ से मैंने पहले मिक्स कर लिया है। अब बाद में हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर इसका एक केक का बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम से ही दूध मत डालिए, नहीं तो ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आधा कप और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध मिलाकर इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम लोग डाल देंगे रोज़ फ्लेवर का एसेंस। हाफ टी स्पून मैंने एसेंस इसमें डाल दिया है। अब इसे रोज़ का कलर देने के लिए मैं इसमें पिंक कलर डाल देती हूँ, 3 to 4 ड्रॉप्स। ये एडिबल फूड कलर होता है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से इसे मिला लेंगे। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो और थोड़ा सा कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर इसे आया है, एकदम लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टिन तैयार करके रखा था, अब बस उसमें ये बैटर डालना है। केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है गाइज, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको केक का जो बैटर है वो परफेक्टली तैयार करना है। इस तरह से रिबन कंसी वाला बैटर आप तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये थिक है। अगर पतला हो जाता है तो केक बीच में थोड़ा सा कच्चा रह सकता है, और अगर इससे भी बैटर थोड़ा सा थिक या गाढ़ा रहता है तो आपका जो केक है वो एकदम हार्ड बनेगा, खाने में सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए केक की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस तरह से बैटर डालने के बाद 2 से 3 बार टैप कर लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा एयर इसमें से निकल जाए और केक बहुत ही अच्छी तरीके से फूले। तो यहाँ पर 10 मिनट पहले ही मैंने कुकर गैस पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। लो फ्लेम पर आपको ये प्रीहीट करना है। और यहाँ पर मैंने नीचे नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ एक स्टील का स्टैंड रखा है यहाँ पर। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी तरह की स्टील की कटोरी भी नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो केक का टिन है उसे भी इसमें रख दिया है। गैस का फ्लेम आपको पूरी प्रोसेस होने तक लो पर ही रखना है। यहाँ पर जो कुकर का ढक्कन है उसकी अंदर की रबर की रिंग और ऊपर की सीटी मैंने निकाल ली है। अब ढक्कन बंद करके हम लोग इसे लो फ्लेम पर
35 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे। बीच में 30 मिनट होने तक आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए एक बार हमारे केक को चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं। बार बार इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 30 या 35 मिनट के बाद इसे आप खोलकर एक बार चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसे आया है। और टूथपिक अगर इसमें डालकर देख लेती हूँ तो ये क्लियर आ रही है। इसका मतलब है केक हमारा अच्छी तरह से अंदर तक बेक हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल भी चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। केक पूरी तरह से यहाँ पर ठंडा हो चुका है। चलिए आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। पूरी तरह से ठंडा होने देना है, बाद में ही आपको इसे व्हिप क्रीम से सजाना है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो नीचे का बटर पेपर था उसे भी निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से अलग बाकी के भी स्पॉन्ज होते हैं वो भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ इसका जो फ्लेवर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाकू की हेल्प से मैं इसके लेयर्स कट कर लेती हूँ। अगर आपको चाकू की हेल्प से नहीं आता है तो आप धागा इसमें डालकर भी इसे कट कर सकते हैं। देख ही सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और परफेक्ट हमारा ये स्पॉन्ज तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग 3 लेयर्स इसके कट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट केक हमारा बनता है। तो इस तरह से आप सारे मेजरमेंट्स अगर लेते हैं तो आपका भी केक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो यहाँ पर तीनों लेयर्स कट करके हो चुके हैं। चलिए अब डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो केक का बेस होता है, केक बोर्ड है, इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिप क्रीम मैंने लगा ली है ताकि ये बेस नीचे से बिल्कुल भी हिले ना। अब इसके ऊपर हम लोग इसे और ज़्यादा मॉइस्ट बनाने के लिए इसके ऊपर ये जो दूध लिया है मैंने, चाहे तो आप पानी भी ले सकते हैं, शुगर सिरप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ी सी चीनी मिला दी है और थोड़ा सा रोज़ इसेंस भी 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल दिया है। अब इस दूध से ही हम लोग इसे इस तरह से मॉइस्ट कर लेंगे। अगर आप दूध यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल जो शुगर सिरप होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पानी में सिर्फ आपको 2 चम्मच चीनी मिलानी है और वो शुगर सिरप आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। शुगर सिरप ये दूध डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ये रोज़ सिरप 1 से 1.5 छोटी चम्मच, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोज़ फ्लेवर का केक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ये रोज़ सिरप यूज़ किया है। रोज़ सिरप डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग लगा लेंगे व्हिप क्रीम की एक लेयर। अगर आपको ज़्यादा क्रीम चाहिए तो आप ज़्यादा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे पैलेट की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर अब दूसरी लेयर लगा देंगे। अब वही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है जब तक कि आपके जो केक स्पॉन्ज के लेयर्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो सबसे पहले ये जो स्वीट मिल्क है उससे हम लोग इसे मॉइस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रोज़ सिरप डाल देंगे और फिर इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ व्हिप क्रीम और इसे इस तरह से आपको पैलेट की हेल्प से स्प्रेड करना है, बस इस तरह से। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर तीसरी लेयर भी इसी तरह से रख देंगे। तीसरी लेयर के ऊपर आपको पहले से ज़्यादा थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगानी है, क्योंकि हमें पूरी तरह से अब केक को व्हिप क्रीम से कवर करना है। तो यहाँ पर इस तरह से पैलेट से हल्के हाथ से आपको ये क्रीम इस तरह से इसे इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। तो ऊपर से तो हमने क्रीम लगा ली है। अब जो केक के साइड्स है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगा लेती हूँ। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। स्पैचुला की हेल्प से भी आप यहाँ पर क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन ये पाइपिंग बैग से आप इजीली ये क्रीम लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो ये ट्रिक ज़रूर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद अब सिर्फ इस पैलेट से या स्पैचुला से आपको इसे पूरी तरह से केक के ऊपर कवर करना है। अंदर का केक बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। जहाँ पर भी गैप्स वगैरह है वहाँ पर आप थोड़ी सी और क्रीम लगा लीजिए और इसे इस तरह से लेवलिंग कर लीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेवलिंग करने में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर और इसे स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की फाइल का टुकड़ा ले लिया है। अगर आपके पास स्मूथर या स्क्रैपर है तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा की क्रीम है अभी उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे पूरी तरह से प्लेन कर लेती हूँ, एकदम स्मूथ इसे कर लेती हूँ इस तरह से।
केक की लेवलिंग करके हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है स्क्रैपर, इस तरह से जिगजैग वाला। इसकी वजह से हमारी जो नीचे की डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। देख लीजिए कितनी ज़्यादा ये स्क्रैपर की वजह से खूबसूरत लग रहा है। तो केक हमने 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख दिया था। अब वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो चलिए डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ व्हिप क्रीम ले ली है। अब उसमें पिंक कलर के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है फूड कलर 4 to 5 ड्रॉप्स। अब इसे हल्के हाथ से आपको मिलाना है, बहुत ज़्यादा मिक्स इसे नहीं करना है, क्योंकि फेंटने से भी हमारी क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाता है, क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड क्रीम आपकी होनी चाहिए। तो पिंक कलर की व्हिप क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भर दी है और स्टार नोज़ल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्लावर शेप का या जो रोज़ बनाते हैं उस शेप का नोज़ल है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे रोजेस इसके ऊपर बना लेती हूँ। इस तरह से हाथ को आपको जैसे चकली बनाते हैं उस तरह से घुमाना है। एक राउंड सिर्फ मैंने यहाँ पर ख़त्म किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे रोज़ बना रहे हैं। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और हमने यहाँ पर लाइट पिंक यूज़ किया है तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से पूरी ऊपर की जो साइड है, ऊपर का जो केक का टॉप है, वहाँ पर मैं सारे इस तरह से रोजेस बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देख लीजिए इस तरह से। और जहाँ पर भी गैप्स है वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे। तो जहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे, ताकि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे और नीचे का जो वाइट पार्ट है वो बिल्कुल भी ना दिखे। अगर आप चाहे तो वहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीव्स भी बना सकते हैं। और जो नीचे की साइड है वहाँ पर मैं छोटे छोटे स्टार से इसकी डिज़ाइन बना देती हूँ, ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हमारा केक तैयार हो जाए। इस डिज़ाइन से ही हमारा केक एकदम बेकरी स्टाइल लगता है गाइस। तो यहाँ पर पहले मैं इस तरह से रोज़ सिरप की ड्रिपिंग भी कर रही थी, लेकिन पहले मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दी है, बाद में हम लोग ड्रिपिंग भी कर लेंगे। तो अब ड्रिपिंग के लिए हमने यहाँ पर शुगर सिरप पाइपिंग बैग में भर दिया है। अब सिर्फ आपको एक एक या दो ड्रॉप्स इसके ऊपर इस तरह से गिराने हैं। ये ड्रिपिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह से आपको इसे पूरे केक के साइड्स पर ड्रिप करना है। तो देख सकते हैं ड्रिपिंग के बाद हमारा केक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर हमने लाइट पिंक यूज़ किया है और नीचे जो ड्रिपिंग है वो डार्क पिंक कलर की है। बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। ऊपर जो हमने यहाँ पर रोजेस बनाए हैं उसके ऊपर चाहे तो आप जो सिल्वर बॉल्स आते हैं उसकी हेल्प से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो ही एक एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो फाइनल लुक हमारे केक का इस तरह से आ रहा है। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत रोज़ केक हमारा लग रहा है। तो कैसी लगी आज की मेरी आपको रोज़ केक की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।